खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा स्थित जेजेबीसा द ह्यूमैनिटी एनजीओ 2016 से सादरा जिले में सक्रिय है। दिल्ली पुलिस के सहयोग से चलने वाली इनकी चौकी पाठशाला में वर्तमान में 120 बच्चे निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा संस्था सीमापुरी में लाइब्रेरी और मानसरोवर पार्क में स्पोर्ट्स फॉर गुड जैसे कार्यक्रम भी चला रही है। उसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CSR प्रोजेक्ट के तहत जेजेबीसा द ह्यूमैनिटी एनजीओ ने ए ब्लॉक कम्युनिटी हॉल दिलसाद कॉलोनी दिल्ली में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में घरेलू कामकाजी और कूड़ा कचरा प्रबंधन से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं को हेल्थ और हाइजीन के प्रति जागरूकता प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को महामारी स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें हाइजीन किट भी वितरित की गई ताकि वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकें। वहीं क्षेत्र की 50 महिलाओं का सामूहिक रूप से केक काटा गया। चौकी की पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक वीर सिंह दिखान, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, थाना सीमापुरी अध्यक्ष श्री चंद, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से प्रीतिपुरी सहित संस्था के पदाधिकारी और वॉलेंटियर द्वारा अतिथियों को पटका पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जेजेबीसा द ह्यूमैनिटी एनजीओ चौकी की पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं संदेशजनक नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत कर जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है, जिसे सभी ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने जेजेबीसा द ह्यूमैनिटी एनजीओ चौकी की पाठशाला एवं पूजा शर्मा द्वारा कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जेजेबीसा द ह्यूमैनिटी एनजीओ लगातार देश हित में समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार से आगे समाज के लिए और अच्छे काम करती रहें। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। जेजेबीसा द ह्यूमैनिटी एक ऐसा एनजीओ है जो सीमापुरी में तमाम पूरे दिल्ली का कूड़ा जहां पड़ता है उन रैग पिकरों के बच्चों को उनका जीवन ढाल रही हैं। ये पूजा पाठशाला के नाम से एक पाठशाला भी चलाते हैं जहाँ ये बच्चे आते हैं। कोई भी स्कूल उनको लेता नहीं है, लेकिन ये जेजेबीसा और पूजा शर्मा जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने इन बच्चों का जीवन संवारा। और आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर इन्होंने 51 महिलाओं का जन्मदिन, जिनका जन्मदिन कभी मनता नहीं था, वो अपने कूड़े बीनने में मस्त थे, अपने घरों के काम में मस्त थे, लेकिन आज यहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ कि उनको अपना बचपन याद आया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जेजेबीसा को, ऐसे समाज के सरोकार काम कर रहे हैं, क्योंकि इन रैग पिकर्स को जो कूड़ा उठाते हैं समाज के अंतिम सीढ़ी पे ये बैठे हैं, कोई इनको हाथ लगाने को छूना तक नहीं चाहता, लेकिन इनके बीच में रह करके ये एनजीओ काम कर रहा है, तो इनका धन्यवाद करता हूँ। 1 साल से देखा है और मैं देख रहा हूँ जो पूजा मैडम है और उनका स्टाफ है इस जेजेबीसा एनजीओ के माध्यम से इस समाज में बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। जो बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा तक नहीं पहुंचे, जिनकी उनको इकट्ठा करके उनको शिक्षा का प्रचार कर रही हैं। बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं, वो भी सीमित साधनों में। जितना भी थाना सीमापुरी की तरफ से जो भी इनको सहयोग की आवश्यकता पड़ी है वो हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनका जो काम है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सबको सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा जेजेबीसा से, और आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक वर्कर, वेस्ट पिकर और घरों में जैसे काम करने वाली जो डोमेस्टिक वर्कर है, इसके अलावा जो लेबर का काम करने वाली महिलाएं हैं, उन सबको हमने एक मंच पे एकत्रित किया है। आज 300 से ज्यादा महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, जिसमें 51 महिलाओं का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं जिन्होंने कभी केक नहीं काटा है। साथ में हम उनको हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस दे रहे हैं और स्पोर्ट्स के ऊपर भी अवेयरनेस दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ कल्चर प्रोग्राम हैं
हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं समाज में जागरूक हो अपने अधिकार के लिए, राइट्स के लिए। इसी के साथ हमने ये प्रोग्राम सोच के रखा है, सबको मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर भी जागरूकता हो। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी महिलाओं का जिनका आज जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, ये पूजा मैम का इनिशिएटिव है जो जिजीविसा द ह्यूमैनिटी के माध्यम से महिला दिवस पे ये मनाया जा रहा है। और 8 मार्च जो है ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग डे भी है, मतलब इसी दिन इस जिजीविसा की नींव पड़ी थी। और न्यू सीमापुरी की महिलाएं, मानसरोवर की महिलाएं, दिल्ली में हम लोग हर जगह काम कर रहे हैं, लखनऊ में भी काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, जैसा कि मैडम ने बताया आपको। और 51 महिलाओं का केक जो है हम वीर सिंह पवार सर के द्वारा ही ये कराने के लिए मतलब आगे बढ़े हैं, क्योंकि सर का सपोर्ट अगर नहीं होता तो ये कम्युनिटी हॉल नहीं मिलता। और एकदम अंतिम समय में ये हॉल हुआ है और हम इसे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और जैसा कि मैम ने बोला कि वो पिता के समान है, वास्तव में वो पिता के समान है और पिता का ही रोल की तरह हुआ हम लोगों की बहुत। महिलाओं के नाम पे आज पूजा ने जो कर दिखाया है, मैं देख के हैरान हूँ कि एक छोटी सी बच्ची यंग है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है घर में, परिवार में, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत करके ऐसे क्लस्टर जैसे एरिया में इतना अच्छा काम कर रही है। इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इसने लड़की ने कि वुमेन्स के लिए कबड्डी मैच करा जिसमें आपकी मानसरोवर की टीम जीती है। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के प्रोग्राम रखे हैं, रंगारंग कार्यक्रम रखे हैं और कुछ महिलाओं का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, अभी केक काटेंगे, जो उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं पता, उनकी अहमियत उनको नहीं पता होता है। अभी वुमेन्स डे में वो दिखाते हैं हम कि इनका भी कोई वैल्यू है सोसाइटी में। और जिन महिला ने कभी अपना बर्थडे भी नहीं मनाया, हम लोग यहाँ पे उनका बर्थडे भी मनाएंगे अभी। और एक कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा कि सोसाइटी में वो अपना स्टैंड ले पाए, अपना पोजीशन को वो समझ पाए और यहाँ से सीख के फिर घर में उसको अप्लाई करें। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अभी हम लोगों ने विभाग से डॉक्टर काउंसिलर को बुलाया था, उन्होंने काफी सारे घर के लिए जो जरूरी चीज है, बच्चों को बनाने के लिए जो जरूरी चीज है, उन्होंने वो सब बोला। तो ये महिलाओं को वो भी सीखने को मिलता है यहाँ पे जिजीविसा में आके। काफी सारी चीज जो जिंदगी में कभी आज तक उन्होंने करा नहीं, यहाँ पे वो कर पाते, वो एक्सपीरियंस ले पाते। जिजीविसा देखिए हमारे एरिया के अंदर काफी समय से काम कर रही है और जब यहाँ पाठशाला का मसला आया था तो हमने एक इनको जगह बताई थी कि आप यहाँ कर लीजिए। एक तो क्या हुआ कि पाठशाला खुलने से वहाँ की जो गंदगी खत्म हो गई और हमारे पूर्व में जो एसएचओ विनय साहब थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट करके उस मसले को वहाँ बनाया और आज बहुत अच्छी तरीके से ये एनजीओ काम कर रही है, जिसकी पूजा जी जो सिस्टम को चला रही है। हमारे पास समय समय पर कोई बात आती है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, कई बार मेरे पास फोन आता है कि ऊपर कोई मसला अटक रहा है तो उसको पूरी मदद करने की कोशिश होती है कि इनका काम वहाँ हो जाए। और आशा करता हूँ कि ये हमेशा अच्छी तरह से काम करते रहें और बच्चों को और महिलाओं को जागरूक करें।